गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1 के 1 नंबर में देखो, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 एवं 6,8 को मिलाने वाली रेखा खंड को 1:3 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजन करती है। तो पहले हम लोग अंतः विभाजन का बना लेते हैं, फिर बाह्य विभाजन के लिए देखा जाएगा। चलिए दो बिंदु लेते हैं, एक को P मान लेते हैं जिसका नियामक है 2,4 और एक बिंदु मैं Q ले लेता हूं जिसका नियामक है हमारे पास 6,8। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु मान लेते हैं R स्थित है, एक ऐसा बिंदु R स्थित है जो PQ को 1:3 में अंतः रूप से विभाजित करता है। तो यहां मान लेते हैं कि माना P 2,4 तथा Q 6,8 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु R 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो हमें इस R का निर्देशांक निकालना है। तो आपको पता है विभाजन सूत्र, मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, एक दो बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। विभाजन सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। यही ना होता है आपका विभाजन सूत्र। चलिए अंतः विभाजन के लिए ही फॉर्मूला होता है। चलिए तो मैं इस बिंदु R का निर्देशांक निकालता हूं। R का निर्देशांक देखिए बहुत ही सिंपल है। जो ये दो बिंदुएं दी गई हैं, एक को x1 y1 मान लो और एक को x2 y2 मान लो, ठीक है। और ये जो अनुपात दिए है ना, इसको m अनुपात n, यानी कि एक को m और एक को n मान लो और इसमें रख दो। m के जगह पे देखो यहाँ पे रखोगे 1, x2 के जगह पे यहाँ पे है 6 प्लस n के जगह क्या है? तो n के जगह है 3 और x1 के जगह पे क्या है? यहाँ पर 2 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3, फिर m यानी कि 1 गुना y2 8 है और प्लस n 3 गुना y1 आपका 4 है और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? तो 6 कम 6 और 3 दूना 6, तो 6 12 लिख देता हूं और बटा में आपका 4, ठीक है। यहाँ देखो 8 कम 8 और 4 3 12, 12 8 20 और बटा में 4। तो इसको काट देंगे 3 बार में, इसको काट देंगे 5 बार में, ठीक है। यानी कि 3,5 R का निर्देशांक आ गया। ये तो रहा अंतः विभाजन का। अब बाह्य विभाजन के लिए देख लेते हैं। चलिए तो फिर से यहाँ लिखते हैं, माना P 2,4 तथा Q 6,8 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु S मान लें, S 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है, ठीक है। चलिए अब इसका मैं फिगर बनाता हूं यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक बिंदु P ले लेता हूं, ठीक है। P जिसका निर्देशांक है आपके पास 2,4, ठीक है। चलिए 2,4 और एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है आपके पास 6,8, ये 6 है, 6,8, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या होगी? यह PQ ऐसे मिलाएंगे। अच्छा, एक बिंदु R इस प्रकार से है जो S है ना, S इस प्रकार से है जो इसे 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपका S बिंदु इधर होगा, तभी ना यहां से इन दोनों की दूरी का अनुपात आपका 1:3 हो जा रहा है। देख लो, मैं समझा देता हूं थोड़ा। मैं इधर क्यों खींचा हूं, उधर क्यों नहीं खींचा हूं? क्योंकि P से S की दूरी एक भाग होनी चाहिए और P से Q, है ना, और फिर S से Q की दूरी आपका 3 भाग होना चाहिए। देख लो, बाह्य विभाजन 1:3 में करता है, यानी कि इस बिंदु P से S की दूरी 1 भाग और वहां से
आपके Q की दूरी, S से Q की दूरी वह 3 भाग होनी चाहिए, यानी कि यह 1 होना चाहिए और ये उसका 3 गुना होना चाहिए। बाह्य विभाजन का मतलब ये हुआ। तो यहाँ भी आपका अनुपात m अनुपात n 1:3 ही दिया है। यह आपका x1 y1 हो गया और यह x2 y2 हो गया। तो बाह्य विभाजन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, my2 माइनस ny1 और बटा में m माइनस n। चलिए इसी में मैं यहाँ पे रख देता हूं। तो यहाँ पे s का निर्देशांक जो होगा, s का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m के जगह 1 गुना x2 के जगह पे आपका कितना है 6 माइनस n के जगह पे कितना है, तो n के जगह पे है आपका 3 और x1 के जगह पे है 2 और बटा में आपका 1 माइनस 3 और फिर कमा देके आपका हो जाएगा यहाँ पर m के जगह पे 1, अच्छा, और y2 के जगह पे क्या होगा my2, तो y2 की जगह पे है यहाँ पे 8 माइनस n के जगह पे क्या है 3 है और y1 के जगह पे क्या है, तो y1 के जगह पे है 4 और बटा में m माइनस n। यही ना हो जाएगा आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 6 तो 0 बटा माइनस 2, 0 बटा माइनस 2 और यहाँ देखो 8 और 12, 8 में से 12 गया, माइनस 4 बटा माइनस 2, यह कट जाएगा 2 बार में, तो यह तो 0 हो गया और यह आपका प्लस का 2 हो गया, माइनस माइनस तो हट गया ना, प्लस का 2, यानी कि 0,2 हम लोग बाह्य विभाजन से आपका वह बिंदु आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2,3 और 6,5 को समत्रिभाग करती है। देखो समझो, एक बिंदु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ P जिसका निर्देशांक मैं 2,3 और यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ Q जिसका निर्देशांक है 6,5। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग यानी कि 3 बराबर भागों में कैसे बांटा जा सकता है, तो कम से कम 2 बिंदु तो होना ही चाहिए ना, 2 बिंदु होगा तभी ना 3 भागों में बटेगा। तो इसको मान लेते हैं R और S, तो यहाँ लिख देते हैं माना बिंदु या बिंदुओं P 2,3 और Q 6,5 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु R और S समत्रिभाग करती है। समत्रिभाग मतलब 3 बराबर भागों में, यानी कि ये 3 बराबर खंड हुए। तो अगर मैं R बिंदु के लिए यहाँ पे अनुपात की बात करूं तो यह 1 भाग हुआ और इधर यह 2 भाग हुआ, तो इसके लिए 1:2 और इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 भाग इधर 1 भाग, तो 2:1। तो यहाँ m अनुपात n जब R का निकालना होगा तो यह होगा, ठीक है, और S का निकालना होगा निर्देशांक तो यह m अनुपात n होगा। ये बाकी आपका x1 y1 और x2 y2 यही रहेंगे। चलिए, तो मैं पहले विभाजन सूत्र यहाँ लिख लेता हूँ और फिर मैं बात करूंगा विभाजन सूत्र। अंततः विभाजन ही ना हो रहा है जी। चलिए, क्या होता है mx2 प्लस x1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यही ना होगा। चलिए, पहले मैं R का निर्देशांक निकालता हूँ, बिंदु R का निर्देशांक। चलिए, बिंदु R का निर्देशांक तो यह x1 y1 या x2 y2 या m अनुपात n है R के लिए। तो क्या हो जाएगा, m का मान क्या होगा 1, x2 आपका हो जाएगा 6 प्लस n का मान क्या है 2 और x1 आपका 2 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। चलिए फिर देखते हैं, m का मान है 1, y2 का वैल्यू है 5, n का मान है 2 और y1 का वैल्यू है यहाँ पे 3 और बटा में 1 प्लस 2। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 6 कम 6 और 2 दूना 4, तो 6 4 10 और बटा में 3। यहाँ देखो 5 कम 5 और 3 दूना 6, 6 5 11 और बटा में 3। तो यहाँ R का निर्देशांक निकल गया। अब मैं S का निर्देशांक निकालता हूँ, बिंदु S का निर्देशांक इसी तरह से निकालेंगे ना, बहुत सिंपल है। चलिए, S का निर्देशांक तो अब की बार यह m अनुपात n यह हो गया। अब इसको नहीं, m अनुपात n इसको लेके चलेंगे, ठीक है, ये नहीं रहेगा। और x1 y1 x2 y2 तो यही रहेंगे। तो m का वैल्यू 2,
x1 आपके पास x2 ना, तो x2 आपके पास 6 है प्लस n का मान, तो n का मान है 1 और x1 का मान क्या है 2 बटा में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1, फिर m का मान 2, y2 5 प्लस n का मान 1 और y1 आपके पास 3 और बटा में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 और 2 कम 2, तो 12 और 2 14, 14 बट्टा 3, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 13 बट्टा में 3। तो ये आपका एस का भी निर्देशांक निकल गया। तो दोनों निर्देशांक आ गए जो इसको समत्रिभाग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 3 का 1 नंबर कह रहा है ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1,2 और 2,3 है। यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है कि AP बटा PB बराबर 4/3, तो P का निर्देशांक देखते हैं। A का निर्देशांक दिया है 1,2 और B का निर्देशांक दिया है 2,3। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा AB हो गई और AB पर P बिंदु इस तरह से है कि AP और BP का अनुपात दिया है। चलिए तो यहाँ पे P होगा ना इस तरह से, तभी ना देखो AP और बटा में PB का अनुपात दिया हुआ है, AP बटा में PB, यानी कि अंतर रूप से ही विभाजित हो रहा है 4:3। ठीक है, चलिए यह M अनुपात N हो जाएगा, यह आपका x1 y1 और यह आपका x2 y2। अब विभाजन सूत्र से हम लोग P का निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं, तो विभाजन सूत्र आपको तो पता ही है। विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, फिर हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यही ना होगा जी। चलिए लगा देते हैं, तो P का निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक m के जगह पे 4, x2 के जगह पे 2, n के जगह पे 3, x1 के जगह पे आपका 1 बटा में आपका m प्लस n, यानी कि 4 प्लस 3। फिर m के जगह पर यहाँ पे 4, y2 के जगह पे 3 प्लस n के जगह पे आपका 3, y1 के जगह पर यहाँ पे 2 और बटा में 4 प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 3 11, 8 3 11 बटा में 7 हो जाएगा, 4 3 12, 3 दूना 6, तो 12 और 6 18 और बटा में आपका 7। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना कितना सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे का 2 नंबर, यदि A 4,-8, B 3,6 और 6 5,-4 त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तो D भुजा BC का मध्य बिंदु है और P AD पर एक बिंदु है जो तो P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और AP बटा PD 2 और बटा में नहीं है कुछ, तो हम दे दो, क्या दिक्कत है, अनुपात के रूप में दिखाना होगा ना जी। चलिए तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ABC ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम ले लेता हूँ ABC। ठीक है, अच्छा इसके निर्देशांक दिया है ना 4,-8 का, B का दिया है 3,6 और आपके पास दिया है यह 5,-4, 5,-4 देख लो, 4,-8, 3,6 और आपका तीसरा जो शीर्ष C है वह दिया है आपके पास 5,-4। ठीक है, चूंकि कह रहा है कि DBC का मध्य बिंदु है, तो D का निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं ना। चलिए D का निर्देशांक इसमें निकालेंगे और P जो है ना AD पर स्थित है, जहां AP बटा PD 2:1 दिया है ना, यानी कि इस पे P है। ठीक है, यह P बिंदु का निर्देशांक निकाला। अच्छा यह 2:1, इनका और इनका अनुपात 2:1 है, देख लो AP बटा PD, यही ना दिया है। चलिए तो लिख देते हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4,-8, B 3,6 और C 5,-4 है। अच्छा D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है और P AD को 2:1 में बांटता है, ये ना दिख रहा है, P जो है AD को 2:1 में बांटता है, तो यही P का निर्देशांक निकालना। तो पहले D, चूंकि D आपके पास मध्य बिंदु है, तो D का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे ना। क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2
आप देखा हो ना मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यदि x1 y1 और x2 y2 आपके दोनों दोनों दो बिंदु दिए गए हैं और उनका मध्य बिंदु निकालना हो, तो इसके और इसके मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 5/2 और 6 प्लस माइनस 4/2। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8/2, यहाँ हो जाएगा 2/2, कट जाएगा 4 बार में, यह 1 बार में, तो 4,1 हमारे पास डी का निर्देशांक आ गया। ठीक है, डी का निर्देशांक आ गया। अच्छा, यहाँ AP और PD का अनुपात 2:1 है, तो इसे हम लोग m अनुपात n मान लेते हैं। यह आपका x1 y1 और यह दूसरा D जो है आपका x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से P का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा। चलिए, तो लिखते हैं P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, तो वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। फॉर्मूला तो अब आपको याद ही हो गया होगा। m के जगह पे है 2, अच्छा x2 4 है, प्लस n के जगह पे आपका 1 है, और x1 आपके पास यहाँ पर 4 है, और बटा में 2 प्लस 1, यही ना हो जाएगा। चलिए, फिर m के जगह पर देखो 2 है, y2 1 है, n के जगह पे क्या है, तो n के जगह 1 है, और y1 -8 है, और बटा में 2 प्लस 1। चलिए, यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो 12/3। यहाँ देखो 2 एकम 2 और 8 एकम -8, तो यहाँ घट जाएगा आपका -6/3। यह कट जाएगा 4 बार में, यह कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 4, -2 बिंदु P का निर्देशांक आ गया। समझ गए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे का 3 नंबर। यदि A -2, -2 और B 2, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड पर P इस प्रकार स्थित है कि AP और AB का अनुपात 3:7 है, तो P का निर्देशांक निकालना है। चलिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ। A एक बिंदु लेता हूँ -2, -2, और एक बिंदु B यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 2, -4। अच्छा, इस पर एक बिंदु P स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि AP और AB पूरा दिया है। तो मान लेते हैं मैं P यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें अनुपात में यहाँ दिया है AP बटा AB बराबर 3/7, AP बटा AB पूरा, लेकिन होना चाहिए था AP बटा PB। AP और PB का अनुपात होना चाहिए था, तब ना P का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ पे यही गड़बड़ी को पहले मैं दूर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि माना A -2 और B 2, -4 को मिलाने वाली रेखा पर P इस प्रकार स्थित है कि AP बटा में AB बराबर है 3/7। चलिए, अब यहाँ पे मैं इसे पलट देता हूँ। AB बटा में AP बराबर 7/3। दोनों तरफ एक घटाने पर देखते हैं घटाने पर क्या होता है। AB बटा AP -1 बराबर 7/3 -1। दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं। यहाँ एलसीएम होगा AP, यहाँ होगा AB माइनस AP, यहाँ एलसीएम लेंगे 3, 7 -3, तो AB में से AP घटा देंगे, AB में से AP घटा देंगे, तो यही PB ही ना बचेगा। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका PB और बटा में AP बराबर 4/3। फिर से पलट दो, AP बटा में PB बराबर 3/4। तो इसी को हम लोग M अनुपात N मानकर चलेंगे। AP बटा में PB, यही आपका M अनुपात N आ गया। कितना, 3:4। यह आपका x1 y1 है और यह आपका x2 y2 है। तो अब यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा दो। तो विभाजन सूत्र मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ऐसे तो आपको पता है। विभाजन सूत्र mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यही ना होता है। चलिए, तो यहाँ पे P का निर्देशांक निकल जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा, m के जगह पे 3 है, अच्छा x2 है 2 और प्लस n के जगह पे क्या है आपके पास 4 है, और x1 है आपके पास -2 है।
चलिए, और बटा में m प्लस n। चलिए, फिर आपका हो जाएगा m के जगह 3, y2 माइनस 4 और प्लस n के जगह पे है आपके पास 4 और y1 माइनस 2 और बटा में 3 प्लस 4। चलिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ 4 दूना 8, तो 6 में से 8 घटा देंगे, माइनस का 2 बटा में 7। यहाँ देखो 4 तिया माइनस 12 और 4 दूना 8, तो माइनस का 12 और माइनस का 8, माइनस का 20 और बटा में 7। समझ गए? आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर भी देख लेते हैं। ए 1,4 और बी 4,8 दो बिंदु हैं कि पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है जहां ए पी बराबर है ए बी प्लस में बी पी। तो यदि ए पी बराबर 10 हो तो पी का निर्देशांक निकालना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मैं यहाँ पे इसका फिगर बना लेता हूँ। ए का नियामक दिया है 1,4, अच्छा बी का निर्देशांक, बी का नियामक दिया है 4,8। अच्छा, इन दोनों को मिला देता हूं, इन दोनों को मिला दिया, ए बी मिला दिया। कह रहा है कि पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है जहां ए पी बराबर ए बी और प्लस में बी पी, ए बी और प्लस में बी पी। तो भाई पी अब कहां स्थित होगा? पी के बारे में सोचना है। पी आग इधर होगा कि इधर होगा, ये हमें देखना है। तो आप सिंपल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ए पी बराबर में ए बी और प्लस में बी पी, प्लस में बी पी, तो बी पी इधर आएगा तभी ना होगा जी। यानी कि हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हैं और इसको मैं चाहूंगा कि डॉटेड दे दूं ताकि थोड़ा क्लियरली हमें समझ में आ सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बिंदु पी दे देता हूं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर मैं, यहाँ आपके पास AP बराबर में 10 दिया है, AP बराबर में 10 दिया है। तो AP जो है, AP आपके पास 10 दिया हुआ है, तो ये एक बाह्य विभाजन वाला रूल लगाना होगा, बाह्य विभाजन करना होगा। तो पहले हमें AB का वैल्यू पता होगा तब ना हम लोग BP का निकालेंगे। तो पहले मैं AB का वैल्यू निकालता हूं। तो AB बराबर दूरी सूत्र लगा दो, 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 8 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका, घटेगा तो 3 ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट 25, यानी कि 5 आ गया। यानी हमारे पास ए बी 5 आ गया। तो अब देखो, ए बी आपका 5 आ गया और ए बी टोटल आपका 10 है। तो मैं बीपी निकालने के लिए मैं ए बी में से एपी में से ए बी को घटा लूंगा, यानी कि 10 माइनस 5, यह भी 5 आ गया। अच्छा, यह 5 हो गया और यह 5 इकाई हो गया, दोनों 5-5 इकाई हो गई, 5 इकाई, और यह भी आपका 5 इकाई आ रहा है। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है कि यह बी जो है एपी का मध्य बिंदु है, अतः बी एपी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र ही लगा देता हूं मैं, पी का निर्देशांक एक्स वाई ले लेता हूं। ठीक है, माना पी का निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है। चलिए, तो यहां से आप अब क्या लगाओगे? मध्य बिंदु सूत्र। तो ए और पी के निर्देशांक आपके पास है, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 और 4 प्लस वाई बटा 2 बराबर में, यही ना होगा मध्य बिंदु, यही ना है आपका 4,8। चलिए, यहाँ से अलग अलग सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 4 और 4 प्लस वाई बटा 2 बराबर में 8। यह जाके उधर गुना करेगा तो 1 प्लस एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8 में से 1 घटा दिए 7 आ गया। 4 प्लस वाई बराबर 16, 8 दूना 16, यह जाके उधर घट जाएगा, वाई बराबर 12 आ जाएगा, यही ना होगा। तो यहां से हमें मिल गया। अतः बिंदु कौन सा बिंदु था जी? उसका नाम पी था ना, पी का निर्देशांक जो होगा, बिंदु पी का निर्देशांक हम लोग एक्स वाई माने थे, तो आ गया 7,12। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर कह रहा है कि a 2,3 और b -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया, तो नए छोरों के निर्देशांक निकालिए। चलिए, मैं यहाँ पे एक a बिंदु ले लेता हूँ, इसका निर्देशांक 2,3 है
और एक मैं यहाँ पे बी बिंदु ले लेता हूँ, इसका निर्देशांक -3,5 है। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यह ए बी जो है, इसी के बराबर लंबाई, मतलब जितना ए बी है उतने ही लंबाई इधर भी बढ़ाई गई है और उतनी ही लंबाई इधर बढ़ाई गई है। ठीक है, तो मान लेते हैं लंबाई बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक बिंदु P आ जा रहा है और इधर Q आ जा रहा है, तो यही P और Q के हमें निर्देशांक निकालने हैं। चलिए, तो यहाँ मान लेते हैं, माना A 2,3 तथा B -3,5 को मिलाने वाली रेखा AB को दोनों ओर P XY और Q XY तक बढ़ाया गया है। अच्छा, ये कह रहा है बराबर रूप से, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ दिया है कि यह PA जो है ना बराबर है AB के और बराबर है BQ के, मतलब कि AB के बराबर लंबाई इधर ही बढ़ाई गई है और इधर भी बढ़ाई गई है। समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा, चलिए अब देखिए, तो मैं यहाँ इसका निर्देशांक कैपिटल XY लिया हूँ और इसके लिए मैं स्मॉल XY लिया हूँ। अच्छा, यह तीनों बराबर है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि A PB का मध्य बिंदु है ना जी, मध्य बिंदु है। बिल्कुल हो जाएगा। देख लो, यह A जो है इस PB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यह इसके बराबर है, तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगाओगे तो x और +-3 यानी -3 आ जाएगा और बटा में 2 और y +5/2 बराबर में, यही ना होगा मध्य बिंदु 2,3। और फिर उसी तरह से यहाँ दिखा दो कि आपका जो B है AQ का मध्य बिंदु है, क्योंकि यह बराबर है, मध्य बिंदु है। तो यहां से आप दिखा दोगे 2 + x/2 और 3 + y/2 बराबर में -3,5। चलिए यहाँ से अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो x कैपिटल X है -3/2 बराबर में 2 हो जाएगा, नहीं ना है? x नियामक को बराबर कर दिए और y नियामक को भी बराबर, y +5/2 बराबर 3। ये जाके उधर गुना करेगा, ये जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ x बराबर 7 आ जाएगा, 2 दूना 4 और ये 3 जाके जुड़ गया। याद रखो, यह जाके गुना करेगा तो 6 और 5 जाके घट जाएगा, तो y बराबर यहाँ 1 आ गया। उसी तरह से यहाँ देखो 2 + x/2 बराबर -3 और यहाँ हो जाएगा 3 + y/2 बराबर में 5। ये जाके गुना करेगा -6, यह 2 जाके उधर माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर -8 आ जाएगा। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। इसको ले जाके गुना करके 10 में से 3 घटेगा तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे P और Q के निर्देशांक आ गए ना। चलिए, तो यहाँ पे अतः बिंदु P का निर्देशांक जो हो गया आपका 7,1 और Q का निर्देशांक, बिंदु Q का जो निर्देशांक है वह क्या आ गया आपके पास, -8,7। समझ गए? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन कर देता हूं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। भारती भवन, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा सबका डाला हुआ है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।